लोग खड़े होकर के तालियां बजाएं और तालियों के बीच नमस्कार। कैसे हैं? सबसे पहले में मजा आया और ये मंथली मीटिंग है, सेमिनार मीटिंग है और इसमें बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का उनको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोग देखें, कुछ कुछ मन में हुआ। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अगला कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में मैं सेलिब्रेट हो। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन मैं अपना परिचय दूं। नाम कैलाश पटेल, मलगिया से बिलोंग करते हैं। आज के कुछ वर्ष पहले आरसीएम बिजनेस मिला, आरसीएम बिजनेस किया और करते करते आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला और बिजनेस बड़ा हुआ। अभी 10 जनवरी को आप लोगों ने सेलिब्रेशन देखा, सर का भी सेलिब्रेशन हुआ, अपना भी सेलिब्रेशन हुआ, बहुत सारे लोगों का सेलिब्रेशन हुआ। 11 अप्रैल को फिर एक कार्यक्रम होने जा रहा है आपके इसी प्रयागराज में, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उसमें फिर धमाल मचने वाला है। लेकिन मार्च में जो आप काम करेंगे उसका रिजल्ट ही वो तय करेगा कि 11 अप्रैल को आप मंच पे सेलिब्रेट होंगे या दर्शन दीर्घा में बैठकर ताली बजाएंगे। ये आपको सोचना है। तो बड़ा सा मंच, यहां तो छोटा मंच है और यहां पर मंच पे आप नहीं आ पाए। ये पिछले महीने का वर्क था, लेकिन 11 अप्रैल को जो बड़ा मंच बनने वाला है, उस मंच पर आना न आना ये आपको तय करना है, क्योंकि मार्च अभी बचा हुआ है। तैयार है? 11 अप्रैल को बड़े मंच पे, बड़े मंच पे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा बात करूं आरसीएम बिजनेस के सिस्टम पे। अच्छा, सिस्टम लगभग सबको समझ में आ चुका है, इसलिए सभी लोग ज्वाइन है, सिस्टम आरसीएम को कर रहे हैं। और आरसीएम को करते करते आज इस बिजी टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के यहां पर आए हैं। इसका मतलब आरसीएम समझ में आ चुका है। क्लियर? आरसीएम को हम 2-3 तरीके से देखते हैं। सबसे पहला तरीका नमक तेल साबुन मंजन खरीदने का बिजनेस, यही है पहला। दूसरा यह है कि बहुत सारे लोगों को नमक तेल साबुन मंजन खरीदवाने का बिजनेस। कुछ लोग ये भी समझते हैं, कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि इसमें लोगों को पकड़ के मीटिंग में लेके जाना होता है और लोगों को अपने संगठन में शामिल करना होता है, फिर उनको अपनी एजुकेशन देना होता है। मेरे नीचे वो खरीदारी करने लगते हैं, तो फिर एक संगठन बन जाता है और वो संगठन जितना भी खरीदारी करेगा वो मेरा बिजनेस होगा और उसके बदले में मुझे कमीशन है। कुछ लोग ये भी समझते हैं। हर व्यक्ति के पास अपना अपना दिमाग है, अपना अपना विवेक है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आरसीएम को समझता है। जैसे कक्षा 1 में छोटी सी कहानी थी कि 7 अंधे एक गांव में रहा करते थे और उन लोगों ने एक दिन जो है एक जगह खड़े थे, तो एक आदमी बोला, आओ तुम लोगों को हाथी दिखाते हैं। तो बोले, मैं अंधा हूं तो हाथी कैसे देखूंगा? तो बोले, चलो मैं दिखाता हूं। हाथी खड़ा हुआ, 7 लोग हाथी के पास में आए। 7 लोगों ने हाथी को टच किया। पहले वाले से पूछा गया, हाथी कैसा होता है? तो उसने पूंछ पकड़ रखी थी हाथी की, तो उसने कहा झाड़ू टाइप का होता है। दूसरे से पूछे, तुम बताओ कैसा होता है? उसने उसका पैर पकड़ के रखा था, उसने बोला खंबे टाइप का होता है। बात सुन रहे? एक व्यक्ति ने उसका कान पकड़ रखा था, उसने बोला सूप टाइप का होता है। बात समझ रहे? और एक उसका पेट टच कर रखा था, वो बोला नगाड़े टाइप का होता है। तो आप आरसीएम में क्या अभी तक पकड़ पाए हैं? जो आप पकड़ पाए हैं उस हिसाब से आप आरसीएम को अब तक समझ पाए। आरसीएम में जब मैं सिस्टम में आया था, सिर्फ एक छोटी सोच लेके आया था, जैसा आप सब भी आए होंगे। कोई ना कोई छोटा ही कारण रहा होगा। बहुत बड़ा कारण लेके लोग आरसीएम में नहीं आते, क्योंकि जिनको बहुत बड़ा कारण होता है वो आरसीएम को बिल्कुल समझने में देर करते हैं। बहुत छोटा कारण था, नमक मार्केट से 2 रुपए सस्ता था। मैंने सोचा खरीदना है तो नमक यहाँ का खाओ, 2 रुपए बच जाएंगे, महीने का 100-200 बच जाएगा, मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत। इतनी छोटी सोच लेके आरसीएम में आ गया। आरसीएम को करते करते स्थिति ये बन गई कि बहुत सारे लोगों का एक संगठन बन गया। और संगठन बनने के बाद एक छोटी सी कहानी से आपको मैं करता हूं रिलेट। असली कारण तब पता चलता है कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। बता दूं? तैयार है?
चलिए उस कहानी को हम लोग 5 मिनट बाद बताते हैं। थोड़ी सी बात और हमारे बीच में आ गई है। आरसीएम को जब आप मीटिंग सेमिनार्स में आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कामयाब होते हैं, जो एक पायदान आगे चढ़ते हैं, उनको आप सुनते हैं, उनको देखते हैं, मन में इच्छा होती है यस करना चाहिए। फील्ड में आप जाते हैं, एक व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई साहब मैं आरसीएम करता हूं, आप भी आरसीएम करो, या आरसीएम का ये है मार्केटिंग प्लान, आप इसको देखो। सामने वाला बिल्कुल सुनने से इनकार कर देता है और उल्टा आपकी हवा निकाल देता है। आप वापस लौट आते हैं, फिर अगले दिन आप उठकर बिस्तर से खड़े होने लायक नहीं रहते। अगले दिन आप मोटरसाइकिल नहीं उठाते हैं, फिर किसी से बात करने के लिए मन नहीं बना पाते हैं। ऐसा कुछ लोगों के साथ में होता है। ऐसा जिनके साथ में होता है उनके अंदर सिर्फ एक कमी है कि वो अपना स्विच बोर्ड पर लगा रखे। लोगों की ये मजाल कि लोग आपके टारगेट से आपको अलग कर दे रहे हैं। लोगों की ये मजाल कि आपके लक्ष्य से लोग अलग कर दे रहे हैं आपको। इसका मतलब कि आपको अभी आरसीएम की पावर पता नहीं है। सही है। हमारे एक सीनियर अपलाइन है मिस्टर दिनेश चौधरी जी, उनका कभी आप सेमिनार देखे हो या यूट्यूब के माध्यम से देख लीजिएगा। वो ये कहते हैं कि किसी की औकात नहीं है कि वो मेरा स्विच ऑफ कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने स्विच लगाया ही नहीं। अब ये पंखा जो चल रहा है, आपको याद होगा, इसको मैंने ही चलाया था। मैं चलाया था। अगर इसका स्विच ही ना होता तो इसको मैं चला पाता? इसको डायरेक्ट कटिया मारो या तार ऐड दो, कोई इसको बंद ही नहीं कर सकता, कोई चालू नहीं कर सकता, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अपने आप को भी आप डायरेक्ट अपने अपलाइन से कनेक्ट कर दो, जो आपका सीनियर अपलाइन हो, जो आपको कनेक्टिविटी अपलाइन हो, उससे अटैच कर दो अपने आप को। बीच में किसी के मजाल नहीं है कि वो आपको निगेटिव कर सके, आपका स्विच ऑफ कर सके। अभी हमारी और सूर्य सर की कंटिन्यू बात होती रहती है, पहले 1-2 दिन के बीच में बात होती रहती है, छोटे छोटे मसलों पर बात होती है। पता चलता है कि अभी ये पिछले महीने बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इस महीने फोन तक नहीं उठा रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि आरसीएम को बहुत हल्के में इन्होंने समझा था और बिना पूरा समझे फील्ड में कूद गए। पूरा समझो भाई, आरसीएम को पूरा समझो आप। आरसीएम वो चीज है कि मैं अपनी छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। 16 जून 2019 को मैं बेड पर पड़ जाता हूं, एक खतरनाक बीमारी के ग्रसित में हो जाता हूं। 16 जून 2019 को बीमार होता हूं और 29 नवंबर 2019 को हॉस्पिटल से निकलता हूं। कितना दिन होता है? लगभग 6 महीने हुआ। 6 महीने में क्या फ्री में हुआ होगा इलाज? कुछ लगा होगा, लेकिन इस 6 महीने के दौरान क्या हुआ जानते हैं? जो अपना काम था, कंप्यूटर शॉप थी, जब 6 महीने के बाद जब उसको खोलने गया तो इतनी मिट्टी उसके दरवाजे पे थी। जब शटर उठाया तो वहां से 1 रुपए आए होंगे? नहीं आए होंगे। लेकिन इस 6 महीने के बाद स्थिति ये समझ में आई कि जब मैं बेड पे था, जब पैसे नहीं आ रहे थे, तो एक ही चीज समझ में आ रहा था कि अब आरसीएम की करने का सही समय आ गया है। आरसीएम को सही ढंग से करने का सही समय आ गया है, क्योंकि मैं ऐसी बीमारी से ग्रस्त था कि दिन भर मैं हंसता रहता था, लेकिन रात में मैं रोता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाया। बहुत सारे हमारे साथियों को देखने आते थे, उनसे मैं एक ही चीज बताता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे साथी भी मुझको कहते थे कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं अंदर अंदर ही जानता था कि बीमारी मुझको हुई, तुमको तो पता ही नहीं कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है, तो कैसे कह रहा हूं मैं ठीक हो जाऊंगा? बस हो जाए। अगर आपको पता हो कि मुझे कौन सी बीमारी है, तब तो आप कह सकते हैं ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी बीमारी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं उनसे कहता था कि मुझे कोई बीमारी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे डॉक्टर मिल गए हैं जो इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है। और रियल में जो डॉक्टर भी मिले थे, सिर्फ उनको पता था और सिर्फ मुझको पता था कि हम दोनों ठीक हो सकते हैं, बाकी किसी को नहीं पता था कि हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मैं शुक्रगुजार हूं उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बीके मिश्रा। उन्होंने मेरे को बोला कि मर तो रहे ही हो, एक बार चांस ले लेते हैं, हो सकता है ठीक हो जाओ। हमने कहा बस 1% चांस है तो हो जाएगा। हो गया।
लेकिन हुआ क्या कि बेड पर लेटे लेटे आरसीएम का बंधन किया, आरसीएम पर काम करना शुरू किया, और जब हॉस्पिटल से निकला तो फील्ड में कूदा, फील्ड से ना 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 निकली। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में आ गए कोरोना। बाबा कौन आया? कोरोना। थैंक यू करता हूं उस कोरोना को कि कोरोना ने हम लोगों को बाहर निकलना बंद कर दिया, हम लोगों की स्थिति और मजबूत हो गई, हम लोगों ने अध्ययन और ज्यादा करना शुरू कर दिया। एक ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में बहुत सारे लोगों को इसका अध्ययन कराया गया, बहुत सारे लोगों को आरसीएम से रूबरू कराया गया, बहुत सारे लोगों को आरसीएम की जानकारी दी गई। ऐसे करते 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 अगस्त बीता, सितंबर बीता। सितंबर से फील्ड में निकले, मास्क लगाए, हेलमेट पहने और फील्ड में कूद पड़े। 11 बजे रात, 12 बजे रात, 12 बज जाते थे आने में, और लगातार काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया। काम करते करते लोग ना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ना का मतलब होता है नो, का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसको नहीं समझ में आया, इसने क्या किया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मेरे से अच्छा पकड़ो। मैंने उससे अच्छा पकड़ने की कोशिश की। हमेशा जो व्यक्ति नो बोले उससे अच्छा पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ते 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 स्थिति ये बन गई कि 10 जनवरी को आपने देखा कि इसी गेस्ट हाउस में जस्ट नीचे बेसमेंट में एक बेहतरीन सेलिब्रेशन आप लोगों ने देखा आपने? वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था। मैंने उसी दिन बोला था कि अगला कार्यक्रम जब यहां पर होगा तो इसी मंच पे कुछ लोगों का इसी कंडीशन में, इसी हालात में और सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब कुछ लोगों का होना चाहिए, वो कौन हो सकते हैं? वो कौन हो सकते हैं? जो अंदर से ठाने। आप ठानोगे तो आप भी आ सकते हैं। लेकिन बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाए। अभी रात को मैं आपको फोन करूं कि सर जी सिविल लाइन चौराहे पे रात को 12 बजे आ जाओ, मैं आपको बहुत पैसा देने वाला हूं। आप बोलोगे कितना दोगे? मैंने बोला 10 रुपए। जाओगे आप? 10 रुपए के लिए आप सिविल लाइन चौराहे पे जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि जाने आने में बहुत खर्चा हो जाएगा, और मिलना कितना है? 10 रुपए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि सर जी सिविल लाइन चौराहे पे आप रात को 12 बजे आ जाओ, मैं आपको 10 लाख रुपए देने वाला हूं, आओगे सर? आओगे? और कह दूं कि सर जी पैदल आना है, आओगे? क्योंकि मिलना बड़ा है तो समस्याएं छोटी हो जाती है, समस्याएं खत्म हो जाती है। जब मिलना ही थोड़ा है तो समस्याएं बड़ी हो जाती है। आरसीएम में जब आप कभी भी कोई काम स्टार्ट करते हो, किसी को प्रोडक्ट शेयर करने जाते हो, वहां से ना मिलती है। प्लान दिखाने जाते हो, वहां से ना मिलती है। किसी से चर्चा करने जाते हो, ना मिलती है। आप उतने में डिफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको आरसीएम से क्या मिलता है ये कंफर्म नहीं। आरसीएम से क्या क्या मिलता है? आरसीएम से पता है आपको क्या क्या मिलता है? आरसीएम से आपको मिलता है मान, मिलता है सम्मान, मिलता है सुरक्षा मिलती है। आरसीएम से आपको पैसा मिलता है। 20 सालों का इतिहास है, पूरे भारत में 1000 से ज्यादा लोग करोड़ों की इनकम आरसीएम से ले चुके हैं, पता है आपको? लेकिन उन लोगों को मिली है जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों के घरों में इनकम पहुंचाने का काम किया है। अगर आज सूर्या सर के घर में रॉयल्टी की इनकम आती है तो रॉयल्टी का कम से कम 5 से 7 गुना पैसा अपनी पूरी टीम में बंटवाते हैं, तब जाके आप भी अपने जस्ट जहां पे आप हैं उसके नीचे आप देखो कितने लोग हैं, उनके घरों में किसी के घर में 5000, किसी के घर में 10,000 का टारगेट रखो। जब आप उनके घरों में 5000 से 10,000 पहुंचाने का काम करोगे तो अपने घर में भी पैसे आएंगे। प्लान करिए, कर सकते हैं। आपको आरसीएम, एक दिन मेरी बात चल रही थी, आपके टीम के किसी लीडर से बात चल रही थी, मुझे याद नहीं है। वहां पे एक ही बात मैं कर रहा था, बार बार मैं कर रहा था, पता नहीं कहां से वो बात निकल के आ रही थी। आज की डेट में हमको सबको पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद करने की आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। पड़ रही नहीं पड़ रही? क्या फ्री में पैसे आ रहे हैं? सबको अपने अपने काम में कुछ न कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, पड़ रही है। आप सोचिए कि हमारे पिताजी क्या अपने जीवन में हमसे आपसे कम मेहनत किए रहे होंगे? कम से कम अपना 30 से 35 साल दिया होगा उन्होंने अपना बेस्ट, और उनके पिताजी भी दिए रहे होंगे।
फिर भी हमें करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आज गेम हमारे आप सबके हाथ में है, आज गेंद हमारे आप सबके हाथ में है। हम क्यों ये सोचे कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारा साथी बनेगा, हम क्यों गेंद उसके हाथ में दें? हम ये प्रण कर ले कि हमारे पिताजी अपने जीवन में अपना बेस्ट दिए, उनके पिताजी बेस्ट दिए, हम अपना सबसे बेस्ट ऐसा दे दे कि हमारे बच्चे को कम से कम पैसे के लिए किसी के सामने फिर परेशान होने की जरूरत न पड़े। कुछ ऐसा कर लिया जाए, कर लिया जाए। तो अगर आज से आप इतनी तेज गति से करना शुरू करें और पहले करें, लगातार करें, अपना प्रोजेक्ट बाधित ना करते हुए आरसीएफ को आप प्रायोरिटी पर रखते हुए इतनी तेज गति से करें कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में अपना बिजनेस कम से कम 10 लाख 15 लाख का कर ले, ताकि घर में 50,000 60,000 रुपए महीने आने लगे, ताकि आपके घर की स्थिति, आपकी स्थिति पहले से और बेटर हो जाए। और फिर जब स्थिति बेटर हो जाती है तो बिजनेस और बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि डूबने के लिए 6 फीट पानी काफी होता है, 6 फीट पानी काफी होता है। 6 फीट में आपकी नाक जो है वो पानी के अंदर चली जाएगी और आप डूब जाएंगे। उसके बाद चाहे जितना पानी हो उसका कोई मतलब नहीं है। आरसीएम में जब तक आपकी रॉयल्टी नहीं आती तब तक आपका चाहे जो स्विच ऑन ऑफ कर दे, जिस दिन आप रॉयल्टी चीवर बन जाते हैं उस दिन फिर स्विच रहता नहीं है, आपको छूने वाला व्यक्ति रॉयल्टी के पहले तो रुकना ही नहीं है, रॉयल्टी के पहले बिल्कुल नहीं रुकना। कौन ना बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में इनकम पहुंचाने का काम करना है। आरसीएम में बहुत सारे लोग बहाने करते हैं, सर आज मीटिंग है मैं नहीं जा सकता। आरसीएम में कामयाब होना है कुछ खास काम करने पड़ेंगे। आप साल भर में कितनी बार नहाते हो? अच्छा 6 महीने में नहाते हो, महीने में नहाते हो। अभी गर्मी आ गई, कुछ लोग दिन में 2 बार नहाए, सही है? क्यों नहाते हो भाई? शरीर की सफाई करते हैं, करते पूरे शरीर की सफाई करते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमारी आंख खुलती है, कोई ना कोई दृश्य देखता है, आंख देखती दृश्य। जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ देखते हैं, अगल बगल पास पड़ोस फील्ड में कुछ न कुछ हमारी आंखें देखती हैं और वो सारी चीजें हमारे दिमाग में जाकर कैप्चर हो जाती है। दिन भर हमारे इस दिमाग में जो भी कचरा जाता है उस कचरे की सफाई के लिए आप क्या करते हो? पूरी शरीर की सफाई के लिए 42 रुपए का साबुन 3 बार घिसते हो। दिमाग की सफाई करने के लिए क्या घिसते हो? सोने पर भी डाटे डिलीट नहीं होते, डाटे डिलीट होते हैं। ये जो मेन पावर है हमारी, इसमें होता है कि जितने ज्यादा आइटम डालोगे पीछे वाला ऑटोमेटिक डिलीट होता जाता है, ऑटो डिलीट सिस्टम। सही है? सही है। तो पर डे कम से कम सुबह उठने के बाद एक 20 से 25 मिनट का वीडियो एक ऐसा देखिए जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का वीडियो हो। पर डे सुबह उठने के बाद अगर हम देखें तो पूरा दिन अपना एक बेहतरीन बीतेगा। सही है? सही है। देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तमाम बड़े बड़े लीडर जो कामयाब हैं, बड़े बड़े लीडर कामयाब हैं, उनका एक 30 मिनट का वीडियो उठने के बाद सबसे पहले देख लीजिए। पूरा दिन आप बेहतरीन काम करें, कर सकते हैं। अगर आपको रॉयल्टी पे जाना है सितंबर माह में, डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसको महीनों में बदलना पड़ेगा, हफ्तों में बदलना पड़ेगा, एक एक दिन में बदलना पड़ेगा। पैसे से ज्यादा अपने समय को वैल्यू देना पड़ेगा। जिस दिन अपने समय को आपने वैल्यू दे दिया उस दिन ये समय आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जिसने समय को बर्बाद किया है समय ने उसको बर्बाद किया है, पता है? इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना। अगर मीटिंग में आए हैं तो मीटिंग का भी पूरा फायदा उठाइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं उससे जो बढ़िया चीज मिले उसका फायदा उठाइए। और अगर आप सेमिनार देख रहे हैं उसका फायदा उठाइए, किताब पढ़ रहे हैं उसका फायदा उठाइए। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो है, आप अपना टाइम कोई भी चीज देख रहे हैं एक बार अपने मन से पूछिए कि आप अपना टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे। ये जो आज का दिन है 7 मार्च
ये वापस कभी लौट के आने वाला नहीं। आज अगर आपने 100 बिजनेस वैल्यू भी बढ़ा लिया, 1000 बिजनेस वैल्यू भी बढ़ा लिया, तो 31 मार्च को वो आपके बिजनेस में काउंट हो जाता है और 11 अप्रैल को बड़ा मंच मिल जाता है। कर सकते हैं? तो वीडियो देख सकते हैं, पढ़ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के कुछ किताबें हैं, उनको भी पढ़ना होगा। बहुत सारी किताबें आपने पढ़ा है, मैथ पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, सोशल साइंस पढ़ लिया, होम साइंस पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, अंग्रेजी पढ़ लिया, रिजल्ट में वही डिग्री मिली है, पेमेंट नहीं मिलती। लेकिन यहां पर अगर आपने कुछ किताबें पढ़ लिया, जैसे बिजनेस स्कूल है, बड़ी सस्ती किताब है, 60, 70, 80 रुपए की मिलती है, पढ़िए। बिजनेस स्कूल मंगाइए ऑनलाइन, पढ़िए उसको। बिजनेस स्कूल, बड़ी सोच का बड़ा जादू, पढ़ लीजिए, बड़ी जबरदस्त किताब। लोक व्यवहार, कैसे लोगों से बात करनी है, सवाल ही जवाब है। बहुत सारे सवाल मिलते हैं फील्ड में, आपको मिलते हैं, आप कैसे उनका अच्छा से जवाब दे पाओ? आपके पास जवाब है ही नहीं, किताब पढ़ो, जवाब मिल जाएगा। पढ़ सकते हैं? ये किताब पढ़िए, पर डे 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़िए, पर डे, लेकिन जितना पढ़िए दिमाग से पढ़िए। पढ़ सकते हैं? वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। हफ्ते में एक दिन एक वीकली मीटिंग में जरूर शामिल होइए, या अपने ही घर पे एक वीकली मीटिंग रखिए। 2 लोग बैठिए, एक प्लान दिखाए, आप देखो। कोई नहीं मिलता, मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, कोई नहीं मिले, घर में ईंट उठाओ, यहां रखो। ईंट जानते हैं? yes. ये बिल्डिंग ईंट की बनती है, ईंट यहां रखो, यहां पे प्लान दिखाओ। कितना भी प्लान दिखाओगे, ईंट बोलने वाली नहीं है। और 10 बार गलत दिखाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, यार मैं 10 बार बता रहा हूं, सही नहीं हो रहा है, सही हो जाएगा, अपने आप आपका सही हो जाएगा। दिखाओ तो। आप प्रैक्टिकल नहीं करते। हमारे अपलाइन ने बोला कि अपने घर के किसी मेंबर को प्लान दिखाओ, और जब मैं अपने घर वाले को प्लान दिखाया तो घर में जो बंदा प्लान देख रहा था वो बीच बीच में हंस दे, मैंने उसको भगा दिया, भाग्य से ईंट ला के रखा, अब तो हंस के दिखा। हंस सकता है ईंट को प्लान दिखाओ। आप 2, 4, 5 बार दिखाओगे, सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कर सकते हैं? प्लान दिखाना सीखिए, फार्म फीडिंग करना सीखिए, वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, अपलाइन के संपर्क में रहिए। बिजनेस को हमेशा बिजनेस माइंड से सोचिए, बिजनेस बड़ा होगा। अच्छा, आपके सबके बाल और दाढ़ी हफ्ते में 10 दिन में एक बार बनते कटते बढ़ते देखा है आपने कभी? कभी बढ़ते देखा है? लेकिन बढ़ता है ना। बिजनेस भी आपका बढ़ता दिखाई भले ना दे रहा हो, लेकिन बढ़ रहा है। मेरा भी ऐसे नहीं दिख रहा था, मैंने तो सबसे पहला चेक लिया था 529 का। कितने का? 529 का। कहने का मतलब 5000 का स्लैब पकड़ा था। दूसरा स्लैब मैंने पकड़ा 20,000 का, 1300 रुपए का चेक आया। फिर मैंने कोई स्लैब पकड़ा ही नहीं। फिर मैंने जब स्लैब पकड़ा तो सीधे रोएगा। क्यों? जानते क्यों? क्योंकि मैंने सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया। जब सीख लिया तो कर लिया। और जो सोचेगा कि सर पिछले महीने में 500 आए थे, इस महीने में नहीं आए, तो उसी चक्कर 500 रुपए कमाने के लिए आपसे में आ गया। 500 रुपए कमाना हो तो मेरे यहां आ जाओ, मैं आपको टमाटर दे दूं 1 कैरेट, उसको लेके फाफा में बैठ जाओ, 500 कमा लोगे आप। 500 को नहीं कमाना ना। ये 500 रुपए नहीं, 5000 रुपए नहीं, 50,000 नहीं, ये 50 लाख रुपए कमाने का बिजनेस है। ये 5 करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस है। ये 50 करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस है। सोचिए कि अगर आज आपके गांव में सबसे सस्ती वाली गाड़ी आपके पास है, तो महंगी वाली कब है? सबसे ज्यादा टूटा फूटा घर अगर आपका है, तो सबसे अच्छा गांव भर में आपका घर कब अच्छा हो? सही? कौन करेगा? पड़ोसी? कोई प्रधान कर देगा? अपने देश की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि एक पिताजी के 2 पुत्र,
एक ने बड़े ईमानदारी से अपना काम किया, अपना रोज की मजदूरी की, 100-200 रुपए बचत करते हुए 10-15 सालों में अपना एक मकान बनवा लिया, इज्जत से अपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया। और दूसरे ने क्या किया, बिल्कुल आवारा टाइप का घूमा, न घर बनवा पाया, ड्रिंक भी लेता था, अपनी पत्नी और बच्चों को पीटता था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। लेकिन 10 से 15 साल बाद उसको सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में कहा, बेटा ये लो एक आवास। और जो ईमानदारी से काम किया उसको क्या मिला सरकार द्वारा? ये भारत की क्या है दुर्व्यवस्था। प्रोत्साहन किसको मिलना चाहिए? जिसने कुछ किया। लेकिन किसको मिलता है? बिल्कुल निहायत निकम्मा। ले प्रोत्साहन 2 सिलेंडर। सही है कि नहीं? ये भारत की दुर्व्यवस्था है। किसी के भरोसे मत रहिए। आपका अपना काम आप स्वयं करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके गांव में आपका घर सबसे बढ़िया हो तो बनाना आपको ही पड़ेगा। सही है? अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में सबसे बढ़िया कार आपकी हो तो खरीदना आपको ही पड़ेगा। सही है? सही है? अगर आप चाहते हैं कि गांव में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के बैंक अकाउंट में हो तो वो आपके हो, कमाना आपको पड़ेगा। नदी के किनारे खड़े हो जाओ और सोचो इसको पार करना है। 7 मार्च से सोचना शुरू करो, 14 अप्रैल तक सोचो नदी कब पार होगी। और सीधे कपड़ा उतारो चाहे मत उतारो, कूद जाओ, तैरना आना चाहिए, बस पार करो। सेम सिस्टम है। अगर सितंबर में रॉयल्टी अचीवर बनना है, कूद जाओ। नदी के किनारे किनारे चलोगे तो भैया कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। अगर गौहर या तो क्या कहते हैं उसको, मोती और गौहर की तमन्ना है तो दरिया में उतरना होगा, बीच में उतरना होगा, गहराई में उतरना होगा। और जब तक दरिया और गौहर न मिल जाए तब तक डुबकी मार लो, उसी में घुसे रहे। मानते हैं? टाइम से सुना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत देर तक मुझको झेला, पिछले 20 मिनट। देखिए ये जो कार्यक्रम है ये हर महीने होता है। आप सभी को के द्वारा किए गए कार्यों का प्रोत्साहन आपको दिया जाता है। ठीक है? नए साथियों को आप मीटिंग में लाएंगे, नए साथी आपका कार्यक्रम देखेंगे, नए साथियों को कार्यक्रम की जानकारी मिल पाएगी। बिजनेस की अगर पूरी नॉलेज आपको कहीं भी लगती है कि इसमें ये चीज कैसे क्या होता है, अपने सीनियर एंड एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा पूरा विधिवत नॉलेज ले लीजिए। ले सकते हैं? जब पूरी नॉलेज हो जाए तो फील्ड में उतरिए। अधूरी जानकारी आपको निराश करेगी, अधूरी जानकारी आपको परेशान करेगी। इसलिए पूरी नॉलेज लीजिए। दुनिया में इससे बेहतर बिजनेस आपको मिलने वाला नहीं। ये टोपी पहनाने का बिजनेस नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन बिजनेस नहीं है। बहुत प्रकार के बिजनेस है, हम लोगों का बहुत सारे बिजनेस से पाला पड़ता रहता है, लेकिन आरसीएम इज द बेस्ट। बाकी सब नेक्स्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। जब कभी आपको कोई भी चीज की नॉलेज लेनी हो तो मेरा टाइम ले, मुझसे मिले, सूर्या सर से मिले, वो या दिलीप सर है, सुशील सर है, बहुत सारे, आलोक सर से भी मेरी कभी कभी बात होती है। बाकी टीम के बहुत सारे साथी हैं। देखिए हमारे आप सबके बीच में हम सब के भी सीनियर हैं, सीनियर टीम के हैं, बाकी एज में सीनियर है, हमारे आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। अब 12 दरी पिकअप सेंटर आप चलाते हैं, नंदिनी पीयूसी, और हमारे आप सबके बीच में बैठे हैं। आप सबका भी हम चाहते हैं कि आप सब उनका भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें, तो आप सबकी जोरदार तालियों होगी। क्या करूंगा आरएस कुशवाहा जी को जोरदार तालियों से, सूर्य सर आपका स्वागत करेंगे थोड़ा सा। देखिए 12 दरी होलागढ़ के पास में पड़ता है। 12 दरी का पिकअप
सेंटर नंदिनी पीयूसी आप संचालित करते हैं, बहुत ही बेहतरीन पीयूसी, और जब भी किसी की चीज की जरूरत होगी आप 24 घंटे वहाँ तत्पर रहते हैं। बहुत बेहतरीन संचालन आपका चल रहा है और आपकी पूरी टीम पर आपकी बड़ी गजब की नजर है, और हम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा आशीर्वाद आपको भी दें सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जय आसियाम। जय आसियाम। एक्साइटेड है आप लोग? अगर राम कैलाश सर के बताने से अगर एक्साइटेड नहीं हुए तो फिर नहीं हो सकता कोई। सर जी के इतनी पावर है, इतने गुण है कि अगर मुर्दा मरने वाला है ना तो वो भी चक्कर बैठ जाएगा, बोलेगा 5 मिनट बाद मरूंगा मैं। तो सर जी के अंदर अथाह नॉलेज है और सर जी बहुत ही अच्छे इंसान है। इतना अच्छा मोटिवेशन शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो यूट्यूब पर बहुत अच्छे जो आज से 2500 साल पहले से मोटिवेशन स्पीच का लेक्चर दे रहे हैं वो दे सकते हैं। सर जी का लेक्चर तो मैं सुनने के लिए सर जी को ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ऊर्जा मिलती है। और ये सिस्टम जो है उसके बारे में बेहतरीन जानकारी सर जी के पास है, और सर जी के साथ साथ सूर्या सर को भी विशेष जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि सूर्या सर को मैं आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। ये बोल भी नहीं शुद्ध पाते थे, लेकिन आज मैं जब इनको देखता हूँ स्टेज पर तो बहुत प्राउड सा फील मेरे को होता है कि जो बंदा कभी कुछ बोल नहीं सकता था आजकल अगर खड़ा कर दो तो 4-4, 5-5 घंटे लेक्चर दे सकते हैं। ये सिर्फ गुण कहाँ से आया? ये सिर्फ आरसीएम ने दिया। आरसीएम आपको हर चीज दे सकता है, आपको पैसा दे सकता है, बोलने की स्टाइल दे सकता है, लिविंग स्टाइल दे सकता है, हर चीज क्या नहीं दे सकता। अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि और किसी प्लेटफॉर्म पर ये सब चीजें नहीं मिल सकती हैं। जॉब करोगे 24 घंटा व्यस्त, क्योंकि मैं भी जॉब करके आया हूँ 1-2 साल नहीं 32 साल, और वो भी बहुत अच्छे एस्टेब्लिशमेंट में। इंडियन आर्मी में एज ए क्लर्क भर्ती हुआ और एज ए ऑफिस स्टूडेंट मैं रिटायर हुआ, इसलिए मेरे को पता है क्या सिस्टम है नौकरी का। और मैं ये आरसीएम क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पहले देश सेवा किया तो एक दिल में विचार आया कि थोड़ा जन सेवा करूँ, तो शायद आप लोगों के कुछ काम आ सकूं, तो मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। पैसे की बात, पैसा सभी को चाहिए, लेकिन जितनी मेरे जरूरत है शायद उतना गवर्नमेंट मेरे को देती है, और हमको अभी किसी को जरूरत नहीं है। बच्चे मेरे 3 हैं, तीनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, अच्छी सैलरी वाले हैं। सिर्फ खाना पीना है और जन सेवा करना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं विद्या सेंटर चलाता हूँ, और सुपरविजन सूर्या सर का है और राम कैलाश सर का है और कुछ लोगों का है, खास करके ऊपर वालों का है, जो मेरे को ऐसी सोच दिया कि मैं आरसीएम का पिकअप सेंटर खोलूं। हो सकता है मेरे पास मेडिकल स्टोर भी अच्छा खोल सकता था मैं, या बिल्डिंग मटेरियल्स का खोल सकता था। बिल्डिंग मटेरियल्स किस लिए खोल सकता था? क्योंकि मैं कोर ऑफ इंजीनियर में सर्विस किया और हर एक मटेरियल मैं एंट्री करता था, चाहे आपका सरिया हो, सीमेंट हो, ईंट हो, या और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, पेंट्स है, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रिक आइटम है, सब पूरा मैं परचेज करता था। मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उससे जनता की भलाई नहीं हो सकती थी, जनता गाली ही देती थी। लेकिन ये सिस्टम आरसीएम के अगर साफ से खोला है तो कोई इसमें गाली देगा नहीं। गाली मिलती है लेकिन जो सिस्टम के अनुरूप करता है। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं सिस्टम के अनुरूप गया भी नहीं और भविष्य में जाने की इच्छा भी नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामना है कि आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ऊपर जाए, आप लोग सुख और सुखी और संपन्न रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार ताली हो जाए सर। थैंक यू। देखिए कक्षा 1 में अभी भी 1 मार्च को विद्यालय खुल गया है। कक्षा 1 में एडमिशन कराने जाइए किसी बच्चे का, तो उसका ड्रेस कोड, उसकी कॉपी किताब, उसका बैग, उसका कुछ एडवांस में स्कूल में फीस 5-6 हजार रुपए लग जा रहा है कम से कम पर डे। सुबह
बच्चे की मम्मी उसका टिफिन बनाएंगी, 1 साल तक कंटिन्यू क्रम चलेगा, बच्चा पढ़ेगा, होमवर्क करेगा, सब कुछ चलेगा। यस उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 10 साल में क्या मिलेगा? हाई स्कूल की मार्कशीट, वेतन नहीं मिलेगा। क्लियर? फिर 11, 12, 2 साल और वहां पर भी यही सब प्रोसेस, फिर भी क्या मिलेगी? मॉर्कशीट मिलेगी। फिर उसके बाद जब बीए करने के लिए जाएगा बंदा, तो घर पे ही स्कूल नहीं है, 10-12 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, वहां पर भी उसको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज टैक्सी का भाड़ा देना पड़ेगा, सब कुछ करते करते क्या मिलेगा उसको? मार्कशीट, इनकम नहीं। अगर एमए करना है तो फिर 2 साल और, उसके बाद फिर गवर्नमेंट की कोई अप्लाई करो, जॉब अप्लाई करो, जॉब अप्लाई करने के बाद तमाम बड़ी बड़ी कोचिंग करो, फिर जाके परीक्षा दो, इंटरव्यू दो, सब कुछ देने के बाद महात्मा गांधी जिस पर छपे हो उनकी व्यवस्था करो, तब जाकर कोई जॉब मिलेगी। अगर जॉब मिल गई और अगले दिन से आप घर में सो जाओ तो क्या पर डे वेतन आता है? तब जाकर पर डे 8 घंटा काम करना पड़ता है। इतना सब प्रोसेस करने के बाद 8 घंटा काम करना पड़ता है, तब जाकर पैसा मिलता है और आपके ऊपर आपका बोझ भी बैठा होता है कि नहीं होता? लेकिन आरसीएम में क्या होता है? 1 साल 2 साल लगन मेहनत से किताबें पढ़ लो, वीडियो देख लो, ऑफलाइन के संपर्क रहो, इस तरह के सेमिनार में आओ, 1-2 साल में राइटी अचीवर बन जाओ। राइटी अचीवर बनने के बाद ट्रेन से, हवाई जहाज से पूरे इंडिया का भ्रमण करो, जो मिले उसको आरसीएम बताओ। हो गया? हो गया? चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए, मेरा मीटिंग में इतना सब कुछ बोलने का सिर्फ एक उद्देश्य है। एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी और उस बारात में लगभग 400 से 500 बिच्छू थे। एक व्यक्ति ने पूछा, भैया बिच्छू की बारात तो दिख रही है, ढोल तमाशे बाजे नगाड़े सब है, दूल्हा कौन है? तो बोले छू के देख लो, छू के देख लो। मैं चाहता हूं कि हमारी मीटिंग्स और हमारी सेमिनार्स में जो भी व्यक्ति बैठे आरसीएम का पूर्णतः ज्ञाता बने। आरसीएम की किसी भी चैप्टर पे कोई व्यक्ति अगर कोई सवाल पूछे कि आरसीएम कब स्टार्ट हुई, आरसीएम कब बंद हुई, आरसीएम दोबारा फिर कब स्टार्ट हुई, आरसीएम के कितने टर्नओवर है, आरसीएम में कितने प्रोडक्ट है, आरसीएम का हेल्थ कार्ड किस किस बीमारी को रिलीव करता है, आरसीएम की तुलसी पीने से क्या क्या होता है। मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी पीछे बैठा हुआ किसी व्यक्ति को किसी ने टच किया तो वो भी 5, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट के बाद गुड आरसीएम बोले। तैयार है? तो इस तरीके से सारे लोग तैयारी करिए और अगले कम से कम 2 महीने 3 महीने के अंदर सब कुछ नॉलेज लेते हुए आगे बढ़िए। मिलकर काम करने में बड़ा मजा आएगा। और अभी देखिए सर, नाश्ते उसने व्यवस्था की है, इसको भी करना है, इसलिए मैं अपनी बाड़ी को थोड़ा समाप्त करूं और सर को इन्वाइट करूं। जोरदार तालियों के बीच सूर्य